अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज़ होती है। बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब, अगर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूं, तो आपने देखा होगा कि जब हम कभी वेबसाइट वेब ब्राउज़र में जाके लिखते हैं, यानी कि यूआरएल लिखते हैं वेबसाइट सेक्शन के अंदर, यूआरएल सेक्शन के अंदर, तो स्टार्ट करते हैं www। तो www बेसिकली एब्रीवेशन है वर्ल्ड वाइड वेब का। एब्रीवेशन आप लोगों को मालूम होगा किसे कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी चीज़ का, मतलब एब्रीवेशन इज़ यूज्ड इंस्टेड फुल नेम ऑफ एनीथिंग, एनी नेम। तो हम वर्ल्ड वाइड वेब को www और www के नाम से जानते हैं। ये वही वाली बात आ जाती है, वर्ल्ड वाइड वेब भी कहलाती है, www भी और w3 भी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब। तीसरी चीज़ है व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब www क्या चीज़ है। तो उसके लिए ये है कि वर्ल्ड वाइड वेब इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन इंटरनेट इन विच डॉक्यूमेंट आर कनेक्टेड बाय हाइपर लिंक्स। इंटरनेट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए जो कि हाइपर लिंक्स के ऊपर से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हाइपर लिंक किसे कहते हैं ये भी हम आगे जाके थोड़ा सा देखेंगे, क्या हाइपर लिंक आप किसे कह रहे हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की हिस्ट्री क्या है? 1989 या 1990 के अंदर ये इन्वेंट हुई थी। टिम बर्नर्स ली ने इसे इन्वेंट किया था। मीन्स फॉर ट्रांसफरिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स साइमल्टेनियसली, टेक्स्ट और ग्राफिक्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, डाटा ट्रांसफ़र करना थ्रू प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सेट ऑफ गवर्न रूल्स जिसके ज़रिए आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर्स किस तरह से होता है वर्ल्ड वाइड वेब का? क्लाइंट यूज़ ब्राउज़र्स एप्लीकेशन टू सेंड यूआरएल विया एचटीटीपी टू सर्वर रिक्वेस्टिंग वेब पेज। अब ये होता है कि क्लाइंट यूज़र ब्राउज़र जो होता है, ब्राउज़र किसे कहते हैं हम? क्रोम को कह रहे होते हैं हम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर को कहते हैं। यूआरएल को सेंड करेगा एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। हाँ, एचटीटीपी ये जो है ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है? एचटीटीपी एब्रीवेशन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, यानी कि जितना भी ट्रांसफ़र टेक्स्ट करना है वो इसी प्रोटोकॉल के ज़रिए होगा। वेब पेजेस कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एचटीएमएल। वेब पेजेस जो हैं एचटीएमएल के ज़रिए बनाए जाते हैं, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। एचटीएमएल के ज़रिए हम वेब पेज किस तरह से बनाएंगे। सर्वर्स रिस्पॉन्ड विद रिक्वेस्ट। वेब पेज जिस सर्वर पे पड़ा हुआ होगा वेब पेज, उसको वो बताएगा, रिस्पॉन्ड करेगा और उसको हमारी बेसिक क्यूरी जो है वो हमें रिटर्न कर देगा, और फिर डिस्प्ले करेगा ग्राफिक्स को, फिर डाटा को रिटर्न डाटा को करेगा। और ये तमाम तर जो काम है ये किस पे हो रहा है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल और डीएनएस। टीसीपी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल है, या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के ज़रिए हो रहा है। अच्छा, वेब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट हैं जनाब इसके, क्लाइंट ब्राउज़र, सर्वर, कैशेस, इंटरनेट। क्लाइंट ब्राउज़र वही जो आपके ब्राउज़र्स होते हैं, सर्वर्स जिधर आपका डाटा पड़ा हुआ है, कैशेस मैनी इंटरेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशंस हैं, इंटरनेट आर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट डाटा ट्रांसफ़र। अभी हम ये भी देखेंगे कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML कहते हैं जिसके अंदर डाटा या जिसके अंदर वेबसाइट बनती है, इसके एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के अंदर भी बनती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर हम कहते हैं URL को या URI को। लोग देखते हैं कि फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। तो सबसे पहले हाइपर लिंक की बात आती है। द हाइपर लिंक इज समथिंग दैट लिंक योर डॉक्यूमेंट या लिंक योर वेब पेज टू अ टेक्स्ट और एन इमेज। तो आपने शायद देखा हो जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे लिंक्स अपेयर हो जाते हैं। लिंक जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वो हाइपर लिंक्स होते हैं। तो उस हाइपर लिंक को जब आप क्लिक करते हैं तो आपका दूसरा डॉक्यूमेंट जो होता है, ये दूसरा वेब पेज जो होता है वो उसके साथ लिंक होता है। तो यही चीज़ होती है हाइपर लिंक के थ्रू। हाइपर लिंक वन डॉक्यूमेंट कैन बी लिंक्ड विद अदर डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। दीज डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड वेब पेजेस।
ये इंटरनेट के ऊपर ये चीज़ जो है ये वेब पेजेस कहलाते हैं। लेकिन एक टेक्स्ट के साथ दूसरा जब वेब पेज लिंक होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ होती हैं, इसके अलावा 3 चीज़ें और हैं। वेब ब्राउज़र इज़ समथिंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल्स के अंदर, आपके सिस्टम लैपटॉप्स के अंदर इंस्टॉल्ड पहले बिल्ट इन होता है, जिसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलते हैं। आप जो अपने बाद में डाउनलोड करते हैं उसको वेब कहते हैं। आप मोज़िला फायरफॉक्स कह लें, आप उसे गूगल क्रोम कह लें, उसे ओपरा मिनी कह लें, यूसी ब्राउज़र कह लें, तो ये वेब ब्राउज़र्स होते हैं। वेब ब्राउज़र्स इनेबल्स यूज़र टू एक्सेस वेब डॉक्यूमेंट्स। वेब ब्राउज़र्स की मदद से आप वेब डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। वेब सर्वर क्या चीज़ है? दिस इज़ अ प्रोग्राम दैट वेट पेशेंटली for the browser to request a web page. The server looks for the requested information, retrieve it and send it to the browser, or send an error message if the file is not found. वेब सर्वर क्या चीज़ है कि जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई या जहाँ पे वेबसाइट्स का डाटा पड़ा हुआ है, जब आप एक वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो आपको डाटा रिक्वेस्ट जब जैसे उसको मिलती है वो रिटर्न में आपको वेब पेज का लिंक दे देता है। और अगर वेब ब्राउज़र के पास या वेब सर्वर के पास डाटा नहीं पड़ा हुआ तो वो उसको रिटर्न कर देता है कि एरर दे देता है कि नॉट फाउंड। और यूआरएल क्या होता है? जो आप वो जो एक छोटी सी जगह होती है जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ होता है, जिसके अंदर आपने डाटा टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, जहाँ पे आप वेबसाइट लिखते हो, तो उसे वेबसाइट को आप कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपके पास सिंपल समझाने के लिए क्या है, इसके अंदर आप देखें HTTPS, ये पूरा एक URL लिखा हुआ है, ठीक है। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो इस वेबसाइट को आगे ट्रांसफ़र करेगा, इस लिंक को आगे ट्रांसफ़र करेगा। ये क्या है? डोमेन नेम है ये वाला .pk तक। ये एडमिशंस क्या कर रहे हैं? इट डिफाइंस द लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेट। ये क्या कर रहे हैं? इंटरनेट पे डिफाइन कर रहे हैं लोकेशन को कि कहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये क्या चीज़ है? रिसोर्स नेम है कि जो चीज़ आप एक्सेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ इस तरह से एक काम कर रहा होता है वेब URL। एक और दफ़ा समझ लें कि ये HTTPS प्रोटोकॉल है जो आपके डाटा को थ्रू इंटरनेट ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके बाद डोमेन नेम है। डोमेन नेम के बाद क्या आ जाता है? आइडेंटिफाइज द लोकेशन। एडमिशन जो है ये लोकेशन बता रहा है कि डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे कहाँ पड़ा हुआ है, और ये इसका रिसोर्स नेम है जो हमें रिक्वायर्ड है एक्शन। अच्छा, वेब पेज बेसिकली बन HTML में रहा होता है या XML में बना रहे होते हैं इसे। तो हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे कि हमने HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करते हुए एक वेब पेज क्रिएट करना है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरनेट और वेब पेज के अंदर क्या फ़र्क है। तो अब हम ये वेब पेज और इंटरनेट के अंदर फ़र्क देखते हैं। इसके अंदर जो फ़र्क है बेसिकली, इंटरनेट इज़ समथिंग एल्स, मतलब ये साइनोनेम्स नहीं है वेब पेज का या वर्ल्ड वाइड वेब का, www का साइनोनेम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट एक ही चीज़ है। इंटरनेट इज़ अ प्राइमरी सोर्स है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट या वेब ब्राउज़र एक्सेस कर सकते हैं। द इंटरनेट इज़ अ मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट इज़ अ कनेक्शन ऑफ नेटवर्क है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है। एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट है, कंप्यूटर सर्वर के साथ कंप्यूटर सर्वर के साथ कनेक्ट है। तो इस तरह जाके ये एक वेब ब्राउज़र नेटवर्क बन रहा होता है या इंटरनेट बन रहा होता है। इट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर टुगेदर ग्लोबली, फॉर्मिंग अ नेटवर्क इन विच एनी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे आर बोथ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है। जबकि वर्ल्ड वाइड वेब क्या काम करता है? वर्ल्ड वाइड वेब एक डॉक्यूमेंट है, एक वेब पेज है, वो तभी मिलेगा आपको जब इंटरनेट होगा। सो द वेब पेज इज़ जस्ट अ पोर्शन ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। वेब पेज जो है वो इंटरनेट का, वेब जो है वो इंटरनेट का एक पोर्शन है। इंटरनेट के होते हुए आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं, आप मैसेंजर्स यूज़ कर रहे होते हैं, आप अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे होते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वेब पेज ही, व्हाट्सएप आपने यूज़ करके देखा, इट्स नॉट अ वेब पेज। आपने मैसेंजर यूज़ करके देखा, इट्स नॉट अ वेब पेज। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये ग्रोथ है वर्ल्ड वाइड वेब की, 96 से स्टार्ट हुआ और 2002 तक इसकी जो कॉस्ट थी या इसकी जो नंबर्स थे वो कहाँ तक पहुँच गए थे आप देख सकते हैं।
4 करोड़ तक पहुंच चुका था। 5 लाख से शुरू हुआ था, या कह लें कि आप ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, और 96 जून 96 में पहला वेब पेज बना और 4 करोड़ तक 2002 तक पहुंच गए थे। इसी तरह इंक्रीज़ करते करते 10 करोड़ तक पहुंचा, या कह लें आप 1 अरब तक पहुंच गया 2014 तक। और यही 2014 के आगे जाएं तो तकरीबन 3 अरब के करीब करीब पहुंच जाता है। और अब 1 अरब 80 करोड़ 52,60,010 वेब पेजेस या वेबसाइट्स इस वक्त 2018 तक मौजूद थी, जो कि अब 2 साल इस चीज़ को गुजर गए हैं। तो ये इंक्रीज़ करती करती कहाँ तक पहुँच गए होंगे नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब की सक्सेस क्या है? ये इसलिए इतना सक्सेसफुल है क्योंकि इजी टू यूज़ है। आप वेब ब्राउज़र के अंदर कोई भी जाता है और अपना डाटा लिखता है तो इजीली इसको वेब पेज ओपन कर सकते हैं। वेब लिंक जो होते हैं, यूआरएल्स जो होते हैं, ये इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू आइडेंटिफाई, या इजी टू रिकग्नाइज होते हैं, इजी टू मतलब आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ये एग्जांपल हैं 2, गूगल और एमएसएन, www.google.com, amazon.com। तो ये बेसिकली सर्च इंजन्स भी हैं। सर्च इंजन्स क्या होते हैं? सर्च इंजन इज़ समथिंग कि जहाँ पे आप डाटा को सर्च करते हैं, जो रिस्पांस में अपने सर्वर से कुछ वेबसाइट्स, फ़र्ज़ किया मैंने शाहिद आफरीदी को सर्च किया, शाहिद आफरीदी को जब मैं सर्च करूँगा तो सैकड़ों के हिसाब से यूआरएल्स आ जाएंगे, जिसे आप हाइपर लिंक्स बोल रहे हैं। तो ये वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं या सर्च इंजन से रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपने सर्वर से हमारा सारा डाटा रिटर्न करता है। दुनिया में काफ़ी सर्च इंजन्स हैं, गूगल हो गया, एमएसएन हो गया, याहू हो गया, आस्क मी हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे सर्च इंजन्स काम कर रहे होते हैं जो हमें रिटर्न में वेबसाइट्स को रिटर्न करते हैं, और वो हाइपर लिंक्स होती हैं। हाइपर लिंक्स दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक होता है, इस तरह से ये एक कनेक्शन बना रहा होता है। आगे हम लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे कि HTML को यूज़ करते हुए हमने वेबसाइट किस तरह से बनानी है, उस वेबसाइट को हमने अपलोड किस तरह से करना है। ये सारा कुछ हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। और जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो मैं आपको पहले से बता देता हूँ। HTML के लिए हम बेसिक नोटपैड यूज़ करेंगे। नोटपैड जो होता है वो हर किसी के लैपटॉप्स के अंदर इंस्टॉल है, तो आपको अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।